सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद, योर क्वांट एजुकेटर। नमस्कार आप सबका एंड फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज के इस धमाकेदार क्लास पर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का मेन वुमेन एंड बॉयज बेस्ड क्वेश्चन। बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हमने एक होमवर्क छोड़ा था कल, पहले चलिए उसको निपटा देते हैं। ठीक है, ये था आपका एफिशिएंसी बेस्ड का क्वेश्चन। द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ पर क्या दे रहा है, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द जॉब इज 80% मोर देन टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। मतलब कि यहाँ पर 80% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80% इक्वल टू 4/5। ये हम बेस लेंगे किसको, 5 को। मतलब कि यहाँ पर ए और ए प्लस बी दोनों का कॉम्बाइंड क्या दिया गया है, आपका टाइम दिया गया है। ए को ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब कि अगर हम बात करें ए और बी को कॉम्बाइंड कितने, 5 दिन का टाइम लगता है, तो ए को अकेले 5, 4 ज़्यादा 9 दिन का टाइम लगता है। यहाँ पर तो हमें गिवन है टाइम का। ठीक है, इसका मतलब कि हम डायरेक्टली एफिशिएंसी बड़े आराम से निकल सकते हैं। कैसे निकलेंगे, इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा देंगे एंड ये हो जाएगा आपका 5/9। देखिए यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 5 आ रहा है एंड ए और बी दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी आ रहा है आपका 9। मतलब कि इन दोनों में जो गैप आ रहा है कितने का, 4 का आ रहा है। ये जो 4 है पता है, ये आपका बी का एफिशिएंसी है, मतलब कि 4। ए का है आपका 5। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए इन डेज टू कंप्लीट द जॉब एलोन इफ सी इज 100% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कोई संख्या 200 संख्या 20% ज़्यादा है, तो हम क्या लिखते थे, 100 प्लस 20, मतलब कि 120% ज़्यादा था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 100% मोर है, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, आपका 200% हो जाएगा उसका। 200% मतलब कि जाहिर सी बात है उसका डबल, मतलब कि सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 8 पार्ट का। ये आपका 4 पार्ट है एंड सी आपका 200% या फिर डबल इसका 8 पार्ट का हो जाएगा। क्वेश्चन मोर एफिशिएंट देन बी एंड टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब इज 20/3 days। देखिए यहाँ पर टोटल वर्क की अगर बात करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, डे कितना लग रहा है एंड मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, एफिशिएंसी करेंगे, मतलब कि जो कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर डे के बारे में क्या जानकारी दिया गया है, जो आपको 20/3 days में कंप्लीट कर रहे हैं एंड कौन कौन कर रहा है, बी और सी मिलकर कर रहे हैं। मतलब कि उन दोनों के कॉम्बाइंड एफिशिएंसी अगर हम ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। सी का एफिशिएंसी 8 है, बी का एफिशिएंसी 4 है, इन दोनों को मिलाने के बाद हो जाएगा आपका 12। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट वर्क। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए कंप्लीट कर रहा है एलोन इन हाउ मेनी डेज, मतलब कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी अगर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए कितने दिन में कर रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट करना सीखो। ये हो गया आपका टोटल वर्क। इसमें नीचे डिवाइड कर देंगे क्या, ए का एफिशिएंसी है आपका 5। ये 5 जाएगा 4 बार, ये भी जाएगा आपका 4 बार एंड दिस इज योर 16 days। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे मैन वुमेन एंड बॉयज के बारे में। यहाँ पर हम टोटल वार कैसे निकालते हैं, मैन मल्टीप्लाई बाय डे मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पर मैन वुमेन बॉय कुछ भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितने डेज में काम कर रहे हैं एंड सॉरी डे, मतलब कि यहाँ पर डे मतलब कि ये हो है आपका एफिशिएंसी, मतलब कि दिन में वो कितना घंटे काम कर रहे हैं एंड टाइम मतलब कि दैट इज योर डेज, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ये हम इससे हम निकल सकते हैं टोटल वर्क। एंड यहाँ पर मेन वुमेन बॉयज में दो चीजें देता है, इन दोनों के बीच क्या, सपोज कीजिए दो मैन है एंड 3 वुमेन है एंड 4 बॉयज है। दूसरी बात, 2 मैन है और 3 वुमेन है और 4
4 बॉयज है। यहाँ पर देखिए एंड का मतलब कि ऐड हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूंगा सबका एफिशिएंसी सेम है, मतलब कि मैन मैन का एफिशिएंसी सेम है वुमेन के साथ एंड वुमेन का एफिशिएंसी सेम है बॉयज के साथ। तो अगर हम बॉयज को थोड़ा स्किप करेंगे तो यहाँ पर अगर मैन का एफिशिएंसी सपोज कीजिए 4 होता है, तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2 मैन काम कर रहे हैं एंड प्लस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक वुमेन का एफिशिएंसी 4 है एंड 4 वुमेन काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर और मतलब कि इधर 2 मैन काम कर रहे हैं और 3 मैन काम कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर हम एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, मैन 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन। ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी की बात करें मैन बाई वुमेन, ये हो जाएगा आपका 3/2। अगर हम बात करें 3 वुमेन की तो ये मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या दे रहा है, 15 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे मेक ए डैम इन 10 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल 12 मैन वर्किंग 10 आवर्स पर डे विल मेक इट। यहाँ पर जो हम वर्क का या फिर टोटल वर्क का जो फॉर्मूला बता रहे थे, वो क्यों, जस्ट लाइक वो कुछ काम को कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, एक डैम को कर रहे हैं, उस वो जितने यूनिट में बन रहे हैं वो तो चेंज तो नहीं होगा। हाँ, ये चेंज हो सकता है कि मैन कभी यहाँ पर कम मैन काम कर रहे हैं एंड उधर ज्यादा मैन काम काम कर रहे हैं, इनका एफिशिएंसी ज्यादा हो सकता है, उनका एफिशिएंसी कम हो सकता है। तो इसके वजह से उनको कहीं न किनको ज्यादा टाइम लग सकता है, किनको कम टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो टोटल वर्क है वो तो चेंज नहीं होगा, इसलिए हम टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क निकाल देते हैं। एंड यहाँ पर इससे क्या करेंगे, 15 मैन काम कर रहे हैं मल्टीप्लाई 8 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं मल्टीप्लाई 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं इक्वल टू क्या है आपके, 12 मैन काम कर रहे हैं सेम चीज को, मतलब कि सेम टोटल वर्क को मल्टीप्लाई बाय इन हाउ मेनी डेज, मतलब कि डेज तो हमें पता नहीं, डे को हम एक्स ले जाएंगे एंड 10 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, इन हाउ मेनी डेज पूछा है, तो ये सिंपल से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 10 कट जाएगा, ये 12 जाएगा 3 में 4 बार, 15 जाएगा 3 में 5 बार, ये 4 जाएगा आपका 2 बार एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर 10, मतलब कि 10 डेज में आपका क्या हो जाएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 24 लेबर वर्किंग 8 आवर्स पर डे मेक ए रोड इन 15 डेज। 24 लेबर है, 8 घंटे दिन में काम कर रहे हैं एंड 15 दिन काम कर रहे हैं इक्वल टू सेम काम को कौन करेंगे, 48 लेबर मिलकर करेंगे, 48 लेबर वर्किंग 6 आवर पर डे इन हाउ मेनी डेज विल मेक द ट्रिपल लॉन्ग रोड। देखिए यहाँ पर सेम काम को कितने दिन में करेंगे, 6 घंटे पर डे, 48 लेबर काम कर रहे हैं 6 आवर पर डे, मतलब कि 6 आवर पर डे काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डे, कितने दिन में काम कर रहे हैं तुम्हें तो मालूम नहीं, तो डे को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, दैट इज योर 48 मल्टीप्लाई बाय 6। क्या यहाँ पर डे सिर्फ सिर्फ इसको पूछा है, नहीं, यहाँ पर क्या दिया गया है, वो ट्रिपल लॉन्ग रोड को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर ट्रिपल बोला है मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 2 बार, ये भी जाएगा 2 बार, ये 2 2 4, ये जाएगा आपका 2 बार, मतलब कि आपको 15 2 30 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। अगर ये ट्रिपल लॉन्ग रूट नहीं पूछता तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ता है, इस दिन को इग्नोर कर देते, 24 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 15 एंड यहाँ पर डिवाइड में आ जाता 48 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो जाता आपका 2 बार, 15 × 9 = 120 एंड ये हो जाता 6 दूनी 12, मतलब कि आपका 10 डेज में, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल दिया गया है इसलिए हम इसको भी ट्रिपल कर सकते थे या फिर यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते थे। ये आपको जो मेथड अच्छा लगे उसमें करिए। मुझे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अब बारी है थोड़ा सा लेवल अप करने की क्वेश्चन को। यहाँ पर 18 मेन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज, मतलब क्या है? 18 मेन अगर 16 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका? 18 मल्टीप्लाई बाई 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में देखते हैं क्या पूछा है। दे स्टार्टेड दी वर्क टुगेदर, मतलब कि 18 वुमेन काम कर रहे थे, मिलकर काम कर रहे थे। आफ्टर एक स्टेज 6 वुमेन लेफ्ट दी वर्क, मतलब कि एक स्टेज तो काम किया होगा। तो इनका क्या हो जाएगा? टोटल कितना, इनका टोटल कितना वर्क हो जाए, कितने यूनिट का? 18 मेन है, एक स्टेज तक काम कर रहे हैं, मतलब कि 18 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 18 एक्स का काम करेंगे। प्लस 6 वुमेन अगर लेफ्ट हो गए तो रिमेनिंग कितने? 12 वुमेन बच जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वुमेन इन 12 डेज में काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 12 वुमेन के बारे में नहीं भी बोला होता तो आपको अज्यूम करना पड़ता। देखिए यहाँ पर टोटल थे 18, 6 चले गए, तो जाहिर सी बात है 12 वुमेन रिमेनिंग काम को कंप्लीट करेंगे। एंड कितने दिन में? 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कि 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 144। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। एंड टोटल वर्क कितना है? 18 मल्टीप्लाई बाई 16, हमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बीच में कौन बैठा है? 17। 17 का वैल्यू है, 17 का स्क्वायर है 289। ठीक है, एंड ये इनके बीच में गैप है 1, मतलब कि एक का स्क्वायर हम माइनस कर देंगे। एक का स्क्वायर जाहिर सी बात है एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 288। ये मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो कैलकुलेशन के लिए उसको भी जरा देख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 288। एंड ये 144 उधर जाके 144 हो जाएगा। जाहिर सी बात है 80x का वैल्यू हो गया 144, तो x का वैल्यू 144 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 8। ओके, उसके बाद ए कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टेड टू फिनिश ए वर्क इन 62 डेज, मतलब कि यहाँ पर पहले लाइन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इतना मेंशन किया गया है कि 62 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ही एम्प्लॉयड 32 मेन टू वर्क, मतलब कि 32 मेन को एम्प्लॉय किया था कितने दिन में करने के लिए? 62 डेज में करने के लिए। ठीक है, he employed 32 men to work, but one third of the work was done in 30 days, मतलब कि यहाँ पर 30 डे में काम हुआ। कितने लोगों के द्वारा? 30 मेन ने किया। ठीक है, मतलब कि इन्होंने कितना काम को कंप्लीट किया? 960 काम को कंप्लीट किया। लेकिन ये क्या है पता है? ये वन थर्ड है किसका? टोटल वर्क, मतलब कि टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क इक्वल टू 960, अगर वन थर्ड है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? सॉरी, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकलता हूँ, रिमेनिंग थोड़ा इसमें छोड़ के लिख देता हूँ। 960 मल्टीप्लाई बाय 3, ये था आपका टोटल वर्क। 1/3 हो गया है, तो रिमेनिंग बचा कितना? 2/3। ओके, हाउ मेनी एडिशनल मेन वुड बी एम्प्लॉय दैट रिमेनिंग वर्क बी फिनिश इन ड्यूरेशन, मतलब कि यहाँ पर देखिए 30 दिन तो 32 मेन वर्क डेज, देखिए यहाँ पर टोटल टोटल डेज कितना टाइम दिया गया था? 60 दिया गया था। लेकिन सॉरी 62 टाइम दिया गया था, लेकिन यहाँ पर 30 डेज तो हो गया है, तो डे कितना रहेगा? डे जाहिर सी बात है रहेगा आपका रिमेनिंग बच जाएगा 32। तो कितने लोग मिलकर करेंगे? हमें तो मालूम नहीं, मतलब कि एक्स लोग मिलकर करेंगे। कितने आदमी थे पहले? 32 आदमी थे पहले। ठीक है, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये टोटल वर्क आ गया? नहीं, उन्होंने तो टोटल की पूछा नहीं, मतलब कि रिमेनिंग वर्क आ गया। रिमेनिंग क्या था आपका? 960 मल्टीप्लाई बाय 3
मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, यहाँ पर ये 32 उधर जाके अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये डिवाइडेड बाय 32, ये जाएगा आपका 3 बार, जीरो के साथ जीरो, 3 जाएगा फिर से, एंड 32 प्लस एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 60। तो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा बहुत आराम से 28। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने जो बोला था वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया, वन मैन और टू बॉय और थ्री गर्ल। इस केस में सबसे जरूरी चीज क्या है, हमें एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ बोल रहे हैं वन मैन और टू बॉय और थ्री गर्ल, मतलब कि वन मैन इक्वल टू टू बॉय इक्वल टू थ्री गर्ल। अगर हम बात करें एफिशिएंसी की तो यहाँ पर सिंगल सिंगल निकलना पड़ेगा, तो इसका एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगा, डायरेक्टली हमें इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर वन बाई वन रेसिप्रोकल करने से क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। एंड ये चीज को मैंने आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत अच्छे से क्लियर किया था, तो इसलिए सारे टॉपिक कनेक्टेड है। ठीक है, आप पहले प्लेलिस्ट से उसको पढ़ के आइए। इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर रेशियो आ जाएगा ना, इक्वल टू था, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रेशियो। यहाँ पर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2, एंड यहाँ पर 1/3। तो ये फ्रैक्शन में है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे हम एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें एक होल नंबर मिल पाए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज योर 6, दिस इज योर 3, दिस इज योर 2, मतलब कि ये जो एफिशिएंसी निकल के आएगा, एक मेन का एफिशिएंसी है 6। ठीक है, एक बॉय का, यहाँ पर हाँ, एक बॉय का एफिशिएंसी है 3, एंड एक गर्ल का एफिशिएंसी है 2। इन हाउ मेनी डेज वन मैन वन बॉय वन गर्ल कैन डू द सेम वर्क। यहाँ पर टोटल वर्क क्या निकल के आ जाएगा, आप जिसको भी लेंगे सेम टू सेम आएगा। एक मैन का एफिशिएंसी 6 है, मतलब कि 6 मल्टीप्लाई बाय पीस ऑफ वर्क इन 88 डेज, मतलब कि 88 डेज में कंप्लीट करेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, टोटल वर्क। या फिर अगर आप बोलेंगे नहीं मैन को नहीं लूंगा, मैं बॉय को लूंगा, कि बॉय बॉय का एफिशिएंसी चल रहा है 3, यहाँ पर दो बॉय मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू ये भी आ जाएगा 6। कितने दिन में कर रहे हैं, 88 डेज में कर रहे हैं। या फिर अगर आप बोलेंगे नहीं मैं गर्ल को लेकर जाऊंगा, तो एक गर्ल का एफिशिएंसी है 2, 3 गर्ल मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब कि तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6, एंड यहाँ पर 88 डिवाइडेड बाय कौन कौन करेंगे, वन मैन वन बाय वन गर्ल, मतलब कि यहाँ पर जो ये आया है ये वन का चल रहा है, मतलब कि 6, ये है वन बॉय का, सॉरी ये है वन मैन का, दिस इज योर वन बॉय एंड दिस इज योर वन गर्ल का एफिशिएंसी। 6 3 9 2 11। ठीक है, ये जाएगा 8 बार, उसको 48 डेज में वो क्या करेंगे, काम को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, एंड एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या दिया गया है, 6 men and 8 boys do a work in 10 days, while 26 men and 48, देखिए यहाँ पर वहां पर और दिया गया था एंड यहाँ पर एंड दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, वर्क इन 10 डेज, while 26 men 48 boy do it in 2 days। तो यहाँ पर ये जो आप बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 6 मैन है 8 बॉय है 10 दिन में कर रहे हैं, 26 मैन है 48 बॉय है 2 दिन में कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर वार क्या है, यहाँ पर वार का आपका सेम टू सेम है। वार का आपका सेम टू सेम, मतलब कि टोटल वर्क सेम टू सेम हो जाएगा, टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क। यहाँ पर टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 6 मैन प्लस 8 बॉय मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, इक्वल टू
26 मेन प्लस 48 बॉय। ये कितने दिन में कर रहे हैं? यहाँ पे 2 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल वर्क तो हो गया है। अगर मैं यहाँ पर ट्रायल करूँ तो मुझे क्या मिल सकता है? एफिशिएंसी मिल सकती है, एंड जिसकी रिक्वायरमेंट है। ये आपको 2 में जाएगा आपका क्या? 5 बार। ठीक है, दिस इज योर 30 मेन प्लस 40 बॉय इक्वल टू 26 मेन प्लस 48 बॉय। कि आपको समझने के लिए मैं इतना ज़्यादा यहाँ पर भी बॉय लिख रहा हूँ एंड यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ भी देता हूँ, इसलिए मैं कंप्लीट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करके देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेन को उधर भेज दो, 4 मेन इक्वल टू 8 बॉय। अगर बात करें एफिशिएंसी किसकी? मैन और बॉयज की, तो ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1। मतलब कि यहाँ पर एक मैन का जो एफिशिएंसी है 2 है एंड बॉय का एफिशिएंसी है 1 है। एंड अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करूँ, 6 मैन है, मतलब कि 6 दूनी 12 प्लस 8 बॉय है, एंड यहाँ पर हो जाएगा 8। ये 12 8 हो जाएगा आपका 20। मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। मतलब कि टोटल वर्क है आपका 200। ठीक है, डिवाइडेड बाय इन हाउ मेनी डेज 15 मेन एंड 20 बॉय डू दैट। 15 मेन करेंगे मतलब कि मेन का एफिशिएंसी है 2, 15 मेन करेंगे 30 यूनिट का, प्लस आपका 20 बॉय करेंगे 1 यूनिट का, मतलब कि यहाँ पर 20, ये हो जाएगा आपका 50। दिस इज योर 4, 4 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एंड उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क एंड वेजेस के। ये टाइम एंड वर्क का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो